नेक्स्ट क्वेश्चन है x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसको हमने सॉल्व करना है और हमने बनाने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वालिटी इक्वेशन की बनानी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म बनानी है और इसका मैंने एलसीएम भी लिख दिया है कि इसका एलसीएम आ रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो इसमें हमारा जो एलसीएम आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इस इक्वेशन की दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स प्लस वन, इसके साथ भी x प्लस वन, इसी तरह से x इंटू एक्स प्लस वन इस सारे टर्म्स के साथ भी करना पड़ेगा, और इसी तरह x इंटू एक्स प्लस वन 6 के साथ भी। तो हमारा सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से कुछ कटिंग होगी, जैसे कि ये सॉरी इसके साथ कटना था, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी x इंटू एक्स और x मल्टीप्लाई आगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि ये नहीं कटा था x प्लस वन और x प्लस वन हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास इक्वल टू x और x मल्टीप्लाई आके हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x, और ये 6 अभी मल्टीप्लाई होना है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर जब ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास x और b हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 2ab वाली फॉर्म हमने फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो गया, हमारे पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस वन और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x। जब इसको हम यहाँ पे लाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे तो हमारे पास हो जाएगा, बल्कि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना ऐसा है कि चूँकि यहाँ पे2x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ पे बड़ी है, तो ये सारी टर्म्स उठा के हमने उस साइड पे लेके जानी है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 6x। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2x, और इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। अब हमने x स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठी करनी है इन दोनों को, तो 6x में से माइनस 2x होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जब इसमें से माइनस होगा ये वाली टर्म्स 6x में से 4x तो 2x, तो हमारे पास ये भी 4x रह जाएगा, और पीछे रह जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास ax के प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन गई है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू है वो भी 4, और c की वैल्यू है -1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन।